अनसॉल्व्ड पेपर्स गणित कक्षा 10 में आज हम सेट 2022 में प्रश्न 2 से आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न 3 में है, सभी खंड कीजिए क संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। और यह प्रश्न 2 अंक का है। संख्याएं हमारे पास 26 हैं और यहाँ है 91 और दोनों का हम गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 2 से यह कटेगा, काट देंगे, आ जाएगा 13। फिर यह 13 से कटेगा, 13 कम 13। अब 91 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो यह जो है 7 से कटेगा, 7 और भाग देंगे तो आ जाएगा 13। फिर यह 13 से कटेगा, 1 आ गया। तो यहाँ पर हमें बताना है एचसीएफ और एलसीएम। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो दोनों ये जो हमारे गुणनखंड हैं, जो दोनों गुणनखंडों में कॉमन मिलता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या है, एक तो हमारे पास 1 है और दूसरा हमारे पास क्या है 13। तो 13 एकम 13, तो एचसीएफ कितना आ गया 13। ये पहला आंसर हमारा आ गया। इसी प्रकार जो है हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर मिलता है वो भी लिखते हैं और जो नहीं मिलता है वो भी लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 गुणा 13 तो मिला था और यहाँ गुणा में 2 और ये 7 नहीं मिला था, तो 2 गुणा 7। तो 13 कम 13 और 7 दूनी 14, 14 के 14, 14 गुना 28, 14 तिया 42 के 2, हाथ से लगा 4, 14 एकम 14, 14 में 4 हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 18। तो ये आ गया एलसीएम 182। ये इसका आंसर है। अब इसका भाग ख देखते हैं। तीसरे प्रश्न का भाग ख, पी के किन मानों के लिए समीकरणों की जोड़ी, ये यहाँ पे 2 समीकरण दिए हैं, कह रहा है का एक अद्वितीय हल है। हमें अद्वितीय हल बताना है। तो इन समीकरणों को हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन तीसरे का ख, और इसमें है समीकरण हमारे पास है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0 और दूसरा यहाँ पर है 2x प्लस 2y और प्लस 2 बराबर 0। तो इसमें हम निकालेंगे पहले a1 b1 c1। पहले समीकरण में a1 4 है, b1 p है और c1 8 है। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में a2 निकालेंगे। a2 2 है, b2 भी 2 है और c2 भी 2 है। और यहाँ प्रश्न में कहा है एक अद्वितीय हल है। चूंकि एक अद्वितीय हल है और जब समीकरणों का अद्वितीय हल होता है तब हमारे पास नियम आता है a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। और यहाँ पुट कर देंगे। a1 के स्थान पर हमारे पास 4 है और a2 के स्थान पर यहाँ 2 है, इज नॉट इक्वल टू b1 के स्थान पर यहाँ हमारे पास p है और b2 के स्थान पर 2 है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया p इज नॉट इक्वल टू 4 और यही हमारा आंसर है। प्रश्न 3 का भाग घ, एक घन का आयतन 1331 घन सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न है ये और यहाँ हमें दिया है क्वेश्चन 3 का पार्ट घ। घन का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये हमें दिया है 1331। 1331 घन सेंटीमीटर।
तो घन का जो आयतन होता है उसका फार्मूला होता है भुजा का क्यूब, और भुजा को हम क्या मान लेंगे ए, यानी कि ए का क्यूब इज इक्वल टू 1331। अब ए बराबर हो जाएगा ये क्यूब रूट 1331। अगले स्टेप में ए इज इक्वल टू क्यूब रूट, इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 11 गुणा 11 गुणा 11 आएगा, और ये 3 का जो है समूह यहाँ पे बन रहा है तो आ जाएगा यहाँ पर 11। तो जो घन की जो भुजा है यानी जो साइड है वह आ गया 11 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है देख लेते हैं। हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। तब घन का संपूर्ण पृष्ठ ये होता है 6a²। तो 6 गुणा में ए के स्थान पर 11 है तो 11 का स्क्वायर। अगले स्टेप में 6 गुणा 11 गुणा 11, 6 गुणा 11 की गुणा 11 में करेंगे तो 121। अगले स्टेप में यह आ गया 6 एकम 6, 6 दूनी 12 कि 2 हासिल लगा 1, 6 एकम 6 1 7, 726 वर्ग सेंटीमीटर। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।